हेलो एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील और आज की वीडियो हमारी फोर्थ वीडियो होगी जो कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ब्यूरो ऑफ करिकुलम की प्रिपरेशन के लिए। उसमें बहुत सारी जॉब्स थी और उसका जो सेकंड पार्ट था एजुकेशन का पेपर 2, उसके बारे में हम सारा सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले 3 वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को हमने डिस्कस कर लिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है और जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग भी हो गया है। इसके अलावा जो ये फिफ्थ वाला है जो कि पेडागोजी का है, ये भी मैंने आपको जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के साथ ही मर्ज करके बता दिया था। आज हमने ये वाला करना है फोर्थ, विच इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने इसको वन सब्जेक्ट करके लिखा है, लेकिन बेसिकली ये दोनों सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं। ये हमने सेपरेट पढ़ा था एक सेमेस्टर में और ये सेपरेट पढ़ा था, तो मैं इनको दोनों को मैंने ब्रेक करके और इसी तरीके से इसका सारा आज सेटअप किया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, ये एक सब्जेक्ट करके इन्होंने दिया है, मैंने इसको सेपरेटली करके ताकि आप इसके सारे टॉपिक्स भी सही तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर आप असेसमेंट को भी देख सकें, क्योंकि ये दोनों सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं। आज इंशाल्लाह मेरी ये भी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा सा लैपटॉप पे गाइड कर दूं कि आप किस तरीके से एचईसी की आउटलाइन में से अपने काम की चीज़ निकाल सकते हैं और किस तरीके से अल्लामा इकबाल के जो मैं आपको कहती रहती हूँ पीडीएफ्स हैं, वहाँ से आप कैसे अपना स्किमिंग करेंगे। सबसे पहले तो क्लासरूम मैनेजमेंट को देखते हैं। इसमें देखें, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। क्लासरूम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप कभी भी करें तो आपने उस सब्जेक्ट को भी तोड़ के उसके जो वर्ड्स है, उसके जो वेरिएबल्स है, उनकी डेफिनेशन याद करनी है। तो पहले आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करेंगे और उसके बाद आप क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। फिर आप फीचर्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट देखेंगे। ये आप समझे एक ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए ये एक ही क्वेश्चन हो गया। फिर है करिकुलम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। करिकुलम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट में एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं होते, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आप करिकुलम में क्लासरूम मैनेजमेंट की थ्रू कैसे चीज़ें इंटीग्रेट करेंगे, कैसे एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट करेंगे, आप सिटिंग अरेंजमेंट्स, फिजिकल अरेंजमेंट्स कैसे उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे टू मेक इट अ बेटर करिकुलम। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मे भी आ जाए, आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक अगर पैराग्राफ पढ़ लें तो मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये भी एक समझे हाफ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब आपका ये पार्ट आता है जिसमें रूटीन्स, स्केजुअल्स, टाइम मैनेजमेंट इन डाइवर्स क्लासरूम्स। डाइवर्स क्लासरूम से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, प्राइमरी पूछ सकते हैं, एलिमेंट्री पूछ सकते हैं, या फिर अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से पूछ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में वो कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको जो है टाइम टेबल बनाने के लिए वो दे सकते हैं, या हाउ टू मेक अ गुड टाइम टेबल, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव टाइम टेबल, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। फिर आपका है क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कम्युनिटी। इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि आपका एक और सब्जेक्ट है स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर, तो आप इसमें इस क्वेश्चन को डन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। फिर है एकेडमिक, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये इस तरीके से भी आ सकता है, पहले एकेडमिक को वो ले सकते हैं और वो बता सकते हैं कि एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर और हेड, इस तरीके से भी वो दे सकते हैं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी पूछ सकते हैं, सिर्फ सोशल पे भी पूछ सकते हैं। तो इनको इस तरीके से कीजिएगा कि इसी में से आपके 3 क्वेश्चंस डन हो जाएं। तो ये एक प्रॉपर फुल आप समझिए चैप्टर का नाम है, ठीक है। फिर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा हमने पेपर्स में देखा है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद ओवर क्राउडेड क्लासरूम है। अब ओवर क्राउडेड क्लासरूम जो है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, एक टीचर जो है वो वैसे भी मैनेजर होती है क्लास की, ठीक है। आप अगर अगर मैं ये पूछ लूँ कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो हर इंसान का, फॉर एग्जांपल 50 लोग बैठे हैं, 50 लोगों का सेपरेट ओपिनियन होगा। हर इंसान अपने हिसाब से ओवर क्राउडेड क्लासरूम के बारे में उसकी रेजोल्यूशन बताएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, या हमने क्लासरूम अरेंजमेंट किस तरीके की करनी है कि हम एक बेहतर जो है वहाँ पे स्ट्रेटजी जो है प्रोसीड कर पाएँ। तो ये यहाँ पे जो बात आ जाती है, दिस इज़ अबाउट योर क्रिएटिविटी की। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस है, बल्कि क्लासरूम मैनेजमेंट में अगर आप देखें बाकी क्वेश्चंस भी, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने ओपिनियन के ऊपर रख के ये इनके आंसर कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट की अच्छी बात यही है, अब जो इन्होंने ये सब्जेक्ट दिया है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, इसमें असेसमेंट का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ टफ, उसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आप खुद से जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप ओवर क्राउडेड क्लासरूम में 8-9 हेडिंग्स बना के आप उसको खुद से बता सकते हैं किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं।
फिर है स्कूल रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये आपने याद करना है क्योंकि इसमें लॉग बुक, विजिटर्स बुक, अटेंडेंस रजिस्टर्स तकरीबन 10-12 हैं। आपने 10-12 रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से याद कर लेने हैं। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ पे भी काम आएगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये इसका भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे भी आपको काम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड फिजिकल अरेंजमेंट्स। आपने सिटिंग अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल यू शेप्ड होता है, सर्कल शेप्ड होता है, ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स आपने देखनी है। इनके ऊपर भी आ सकता है या फिर इस तरीके से आ सकता है कि हिस्ट्री क्लासरूम में आप सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या रख सकते हैं, या फिर साइंस क्लासरूम्स में क्या रख सकते हैं। तो आपने सिटिंग अरेंजमेंट्स की टाइप्स भी अच्छी तरीके से देखनी है। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उसमें बाकायदा इनकी जो डायग्राम्स हैं वो बनी हुई हैं और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे कोई 4-5 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप उसमें फ़र्दर खुद भी ऐड कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर उसके बाद है CRM रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले बताया कि आपके सब्जेक्ट जो आपका, जैसे मैंने आपको जनरल मेथड ऑफ टीचिंग बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे लिंक्ड मेथड आपको आना चाहिए। तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे लिंक्ड क्लासरूम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त SST साइंस अगर मैं हूँ तो उसमें मुझे साइंस की जो क्लासरूम मैनेजमेंट है एग्जैक्टली वो पता होनी चाहिए। साइंस के जो मेथड्स हैं मुझे वो ज़्यादा पता होने चाहिए क्योंकि मैं साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अपने लेसन प्लान्स में इंक्वायरी मेथड यूज़ करना है, मैंने उसमें प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करना है, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द ईजिएस्ट एज वेल एज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड फॉर द साइंस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से क्लासरूम मैनेजमेंट आनी चाहिए। फिर है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये बहुत बार पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया, कभी वो कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से सवाल दे देते हैं, कभी प्यूनिटिव मेजर्स, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन देते हैं कि अगर आप एक क्लासरूम में हैं और वो मैनेज नहीं हो रही तो प्यूनिटिव मेजर्स के क्या आपको ये जस्टिफाई लगता है, इज़ इट जस्टिफाइबल कि आप प्यूनिटिव मेजर्स इस्तेमाल करें, और अगर नहीं तो व्हाट अदर थिंग्स आर देयर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आप मॉरल वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन क्लासरूम में करवा सकते हैं। आप उसमें, जैसे मैंने आइडियलिज्म की बात की थी आपको फर्स्ट में, आप वो चीज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप मतलब क्रिएटिव बना सकते हैं अपने आंसर को। या फिर आप बिहेवियरल मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं कि हम इस तरीके से, जैसे हमारी बिहेवियरिज्म की एक थ्योरी है जिसमें आप रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, तो आप वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें सर्टन मैनेजमेंट्स बता सकते हैं कि किस तरीके से आप डिफरेंट मैनेजमेंट्स को अपना के प्यूनिटिव मेजर्स को क्लासरूम से दूर रख सकते हैं। ठीक है। फिर बिहेवियरल क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये अगेन आप जब एजुकेशनल साइकोलॉजी करेंगे तो उसके साथ आपका ये भी डन हो जाएगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इतना ही था। अब मैं आपको लैपटॉप पे दिखा देती हूँ कि जो HEC में आपको बताती हूँ एक सोर्स बार बार, और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हूँ। तो आप इनको जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। ठीक है। आप जब गूगल पे लिखेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट HEC तो आपके पास ये कोर्स गाइड आ जाएगी। ये नोट्स नहीं है, ये बेसिकली फैकल्टी रिसोर्स है। ये यूनिवर्सिटी के टीचर्स को दिया जाता है ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपनी क्लास को किस तरीके से प्रोसीड करें। बेसिकली एक पूरा लेसन प्लान टाइप चीज़ है जो उनको दी जाती है। ये एक AV8 है यूनिवर्सिटी टीचर्स का। इसमें आप इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नोट्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन ये तो आपका कंटेंट हो गया। ठीक है, ये सारा कंटेंट हो गया, ये चैप्टर्स हैं। अब आपके काम की चीज़ यहाँ पे है सेमेस्टर आउटलाइन में। आप सेमेस्टर आउटलाइन में देखेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपके काम के होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू पर्सनल फिलोसफी अबाउट टीचिंग लर्निंग अफेक्ट्स बिलीफ अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट हैपन्स इन अ वेल मैनेज्ड क्लासरूम, दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाता है कि जो आपके एग्जामिनर है वो किस किस्म के क्वेश्चंस आपके पेपर में डालेंगे और वो किस पैरामीटर पे आपके क्वेश्चंस को चेक करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, आपको ये बहुत देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, बहुत बार पेपर्स में आया है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। फिर है मल्टीग्रेड क्लासरूम, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। तो ये आपका जो आउटलाइन है, यहाँ से आपको पता चलता है कि किस किस्म के क्वेश्चंस या किस किस्म के टॉपिक्स जो हैं पेपर में आ सकते हैं या आपने प्रिपेयर करने। बाकी तो वो पेपर में कहीं से भी घुमा के दे सकते हैं, एक एग्जामिनर खुद भी सवाल लिख सकता है, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया होगा। ठीक है। इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलेगा कि वो कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स को एक साथ लिंक करके आपके पेपर में क्वेश्चंस देते हैं। अच्छा, एक तो ये सेमेस्टर आउटलाइन है, सारी आपने देखनी है सारे यूनिट्स की। अच्छा, HEC में जो दूसरी आपकी काम की चीज़ है वो ये एसेंशियल क्वेश्चंस हैं। ये आपको कुछ यूनिट्स में मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, आप ये ढूंढ लें। यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि आपके जो क्लासरूम मैनेजमेंट के वेरिएबल्स हैं, बेसिक जो उसके जो वर्ड्स हैं
उससे वो लोग किस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे रूटीन्स, ये देखें आपको 5th में रूटीन्स नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको रूटीन्स बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 3rd क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच क्लासरूम रूटीन्स शुड आई यूज़ एंड व्हेन शुड आई यूज़। तो आपको पता चल रहा है कि वो रूटीन्स को किस तरीके से इंडल्ज करते हैं क्वेश्चन में। फिर है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रूटीन्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब मैंने बेसिकली आपको सिर्फ रूटीन बताया था और इन्होंने किस तरीके से उसका क्वेश्चन बनाया है। तो आपको इन एसेंशियल क्वेश्चन से, ये सब के हैं जितने भी आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की HEC की PDFs यहाँ पे अवेलेबल है गूगल पे। आप सब के एसेंशियल क्वेश्चंस और सेमेस्टर आउटलाइंस देखेंगे। इसके बाद ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये एक बहुत बड़ा PDF है एंड इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप इतने कम दिनों में ये सारा PDF डन कर लें। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्किम इट। आप इसको स्किम कर सकते हैं। अब स्किम आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है क्लासरूम अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। आप यू स्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब आपने बैठ के ये सारा पढ़ना याद नहीं करना। आपने सिर्फ देखना है कि ये क्या है, हॉर्स शू की तरह नज़र आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कम्बिनेशन है सर्कल का और रो डिज़ाइन का, यानी दोनों को आप मिला लें तो यू शेप बनता है। फिर इस तरीके से यहाँ पे मेन जो इसकी बातें कि ये ग्रुप डिस्कशंस के लिए एंड लेक्चर्स के लिए यूज़ होता है। ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन यू स्टाइल, ये इसके पॉइंट्स हैं। आप एक एक करके इसका सिर्फ कीवर्ड अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। फिर इसके जल्दी से एडवांटेजेस पढ़ लेंगे। यहाँ पे कुछ हैं, 5 एडवांटेजेस हैं, आप अपनी तरफ से 3 और डालें। वो जो 3 एडवांटेजेस आप डालेंगे वो आपको नंबर दिलवाएंगे, क्योंकि वो आपकी राइटिंग होती है। इस तरीके से डिसएडवांटेजेस 2 हैं, आपने 2 खुद डाल देने। और यहाँ पे ये डायग्राम है, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेपर में भी ये डायग्राम ऐड करें। तो इस तरीके से आपने इसको स्किम करना है, ये आप सारा नहीं पढ़ सकते, आपने इसको स्किम करना है। और स्किम कौन से जगहें करनी है जो कि आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं। बाकी आपको जो मैंने सारे बताए हैं वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं। सोशल साइंस की सबसे मज़े की बात यही होती है कि आप उसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं और अपने ओपिनियन में उसको लिखते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के बाद जो असेसमेंट का पोर्शन था, अब उसके बारे में बात करते हैं। असेसमेंट में ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने देख लेनी है, इनकी आपको डेफिनेशंस याद हों। असेसमेंट, एवेल्युएशन, मेजरमेंट, टेस्ट, ये चारों की डेफिनेशन देखनी है। फिर आपने टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखनी है, डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट। इस तरीके से एक और भी है, उसको ऑन गोइंग या इंटरिम असेसमेंट भी कहा जाता है। अब मोस्टली सब क्या कहते हैं करते हैं, ये दो कर लेते हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव। लेकिन आप ये चारों देख लें और ऑन गोइंग असेसमेंट भी देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टेस्ट की टाइप्स को देखना है। टेस्ट में आपका स्टैंडर्डाइज्ड है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, प्रोग्रेस है, प्रोफिशिएंसी है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये जो मेजर थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने इनको देखना है कि ये क्या क्या होते हैं। फिर IQ का IQ देख लें, इसकी डेफिनेशन देख लें और इसकी डेफिनेशन देख लें। फिर IQ और EQ, इन दोनों को जो है कंपैरिजन में एक दफ़ा देख लें कि ये दोनों जो है कैसे कंपेयर करेंगे आप। यानी बीच में लाइन लगाए, यहाँ पे IQ लिखें, यहाँ पे EQ लिखें और उनके बारे में आप लिखते जाएं जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। फिर फार्मूला आप देख लें IQ का, जो कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो हो सकता है आपसे कुछ इस तरीके का भी पूछ लें कि एक स्टूडेंट है, उसकी मेंटल एज इतनी है और क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, तो आप इसका जो है IQ हमें बताएं कि इसका IQ कितना आ रहा है। तो ये आपने प्रॉपर देखना है। अच्छा, EQ का एक और नाम भी है, मतलब EQ जिन स्टूडेंट्स का अच्छा होता है उनको हम स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं। ये हमसे SST के जो है इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो आपको थोड़ा सा इस हवाले से पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, क्वालिटी और गुड टेस्ट वैसे भी जनरली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के थ्रू पूछते हैं। ये दो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इनको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। फिर टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये क्या है, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, मैंने आपको जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में बताया था, ये वहीं पे डन हो जाएगा आपका। और मतलब आप समझिए कि एक टॉपिक आपका कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं और आपको पता है जैसे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं असेसमेंट भी वैसे होता है, तो इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक को ऐड किया गया है। फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, ये कभी मैंने एज सच तो नहीं देखा, हमारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता था, लेकिन मैंने इन टेस्ट में नहीं देखा, बट स्टिल यू शुड नो समथिंग अबाउट इट। और उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन कि आप टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, MCQs को, मैच द कॉलम्स को, ऐसे टाइप टेस्ट किस तरीके से आप करते हैं, कंप्लीशन आइटम्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आप किस तरीके से ये सारे टेस्ट बनाते हैं। अच्छा, असेसमेंट आपका यहाँ पे डन हो जाते हैं। एक और चीज़ अगर आप कर सकते हैं वो ये है कि एवेल्युएशन की टाइप्स भी देख लें।
हमारा जो सब्जेक्ट था वो असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन था, लेकिन आपका सिर्फ असेसमेंट है, इसलिए मैंने एवेल्यूएशन की टाइप्स नहीं बताई आपको। लेकिन वो भी अगर आप देखना चाहें, स्टूडेंट एवेल्यूएशन होता है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन होता है, तो उस पर भी आप एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो ये असेसमेंट डन हो गया। क्लासरूम मैनेजमेंट सारा ओपिनियन वाला है। आप अगर एक दफ़ा इसको बैठ के देखें तो इसमें से बहुत सारी, बल्कि स्कूल रिकॉर्ड्स के अलावा ये सारा पोर्शन आप खुद से कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन है ये टेक्निकल है, ये आपने सारा देखना है। So that is all for today. I hope you people are enjoying the videos. So like, share and subscribe because this is a time when educational content needs to get promoted. Thank you so much.